हाय एवरीवन। सो ये है स्टीरियो केमिस्ट्री का असाइनमेंट नंबर 3। एक बार अपने आंसर्स मैच कर लो आप, उसके बाद सॉल्यूशन दे दें डिटेल में। सो क्वेश्चन नंबर 1, मॉलिक्यूल्स गिवन आर, मॉलिक्यूल्स शोन आर, हमें दो गिवन है, ठीक है। मॉलिक्यूल आपको पता नहीं इनमें रिलेशनशिप क्या है, इनएंशियोमर्स हैं, आइडेंटिकल हैं, कैसे देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, पहले काम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कनेक्टिविटी सेम है क्या। तो यहाँ पे देखो, जो ये वाली कार्बन इस पे क्या है, H और CH3 लगा हुआ है, इस पे भी CH3 और H लगा हुआ है, ठीक है। इस वाले केस में F और H लगा हुआ है, इस पे भी F और H लगा हुआ है। तो कनेक्टिविटी तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी CH2 यहाँ पे CH2 है, तो कनेक्टिविटी सेम है ना। मतलब इनएंशियोमर हो सकते हैं, आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो एक बात तो समझ में आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं हो सकते, है ना। अगर कनेक्टिविटी सेम तो स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, और स्टीरियो आइसोमर में इनएंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स और आइडेंटिकल के चांसेस होते हैं। अब देखेंगे क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं। तो पहले देख ट्राई करो। हाँ बिल्कुल मिरर इमेजेस है। कैसे? अगर आप इसके ऊपर लगा दो मिरर, इसके ऊपर मिरर लगा दो तो क्या होगा, हमें कैसे दिखेगा ये। अगर आप ऊपर या नीचे लगा दो तो क्या होता है, टॉप बॉटम बन जाता है, बॉटम टॉप बन जाता है ना। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा हमें ऐसे, और नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ दिखेगा, है ना, ऐसे। और यहाँ पर क्या होगा, H हमें ऊपर दिख रहा है तो H भी नीचे दिखेगा ऐसे, और ये ऊपर F दिखेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल वैसा सा ये तो है। यानी आपस में क्या है, ये मिरर इमेजेस तो हैं, मिरर इमेजेस तो हैं। और अगर ये मिरर इमेजेस हैं मतलब डायस्टेरियोमर नहीं हो सकते, है ना। अब ना मिरर इमेज में दो केस बनते हैं, या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर एनशोमर। अगर ये सुपर इम्पॉसिबल हुए तो आइडेंटिकल होंगे, अगर नहीं हुए तो एनशोमर होंगे। इतना समझ में आया ना। इसको सुपर इम्पोज करवा के देखना। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको रोटेट करवाओगे, ऐसे करके घुमा दोगे और फिर इसको रख दोगे इसके ऊपर, तो नहीं कर पाओगे। अब देखोगे इसके ऊपर जैसे रोटेट करके देखो, इसको इस तरफ करो। अगर आप घुमाओगे ना, कैसे भी इसको उठा के रखो इसके ऊपर, नहीं कर पाओगे। रोटेट करवा के देखो तो भी नहीं कर पाओगे। क्या है हमारे पास, इनएंशियोमर्स। अब ना मैं ये मान रही हूँ कि मान लो आपको ना ये रोटेट करना 3D में देखना नहीं आता, आपको लग रहा है इसको जब रोटेट कर दोगे, क्योंकि ना हमें क्या चाहिए, रोटेशन के बाद हमें CH3 ऊपर चाहिए। तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे ऐसे करके, तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास। पहली बात तो ये ऐसे ना, यहाँ पे ऐसे करके घूमेगा ये, और ऐसे करके घूमा तो मतलब क्या, CH3 इस तरफ आएगा, CH3 ऊपर आएगा और नीचे H आएगा, है ना। और फिर क्या करेगा, ये भी घूमेगा अपनी प्लेस पर, ये F और ये H। तो F और H तो सुपर इम्पोज कर जाएंगे, बट ये क्या हुआ, यहाँ पे CH2 आ गया, जबकि हमें क्या चाहिए, CH3H। तो क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं आता, आपको नहीं समझ में आता कि कैसे ये रोटेट हो रहा है, कैसे करना है, तो एक काम करो, सिंपल सा RS निकाल दो। इस वाले सेंटर का भी R निकालो, RS निकालो, इस वाले का भी निकालो, दोनों का मैच करो। अगर एक का R आता है, एक कैसा आता है, मतलब क्या होंगे, ये इनएंशियोमर्स होंगे। पर ध्यान रखना सारे सेंटर्स के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। मतलब जो भी यहाँ पर आएगा, सपोज इसका R आएगा तो इसका फिर S आना चाहिए, है ना। और सपोज करो इसका S आ गया तो इसका फिर R होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट होनी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है, इनएंशियोमर्स आप निकाल के देना, ऐसा ही होगा, ऑपोजिट ही आएंगे। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो हमें ना ये दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज। अगर मिरर को यहाँ लगा दिया जाए तो क्या है, ये मिरर इमेज। अब हमें चेक करना है, तो अगर ये मिरर इमेज है तो डायस्टेरियोमर नहीं हो सकते, है ना। उसके बाद बात है कि मेसो कंपाउंड हो सकते हैं क्या ये, तो फुली ऑप्टिकली इनएक्टिव मेसो कंपाउंड। तो ये तो मेसो कंपाउंड है, हाँ, लेकिन क्या रिलेशन पूछा हुआ है आपस में, तो मेसो कंपाउंड का रिलेशन थोड़ी है। या तो आइडेंटिकल होंगे, या एनएंशियोमर होंगे, या फिर डायस्टेरियोमर होंगे। तो मेसो कंपाउंड तो ये दोनों, अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे ना इनको, तो ये मेसो कंपाउंड है। अच्छा एक और चीज मैंने आपको मेसो कंपाउंड में बोला था कि हमारे पास दो एसिमेट्रिक सेंटर होनी चाहिए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। तो उसका मतलब ये था कि मिनिमम एटलीस्ट टू एसिमेट्रिक सेंटर होना, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट 2 तो होने ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। So we should have at least 2 asymmetric center और साथ में क्या होना चाहिए, plane of symmetry। तो यहाँ पर क्या हमारे पास asymmetric center कितने हैं, 1 2 3, और plane of symmetry यहाँ से। तो दोनों मेसो कंपाउंड्स तो है, लेकिन रिलेशन पूछा हुआ है आपस में इनका, है ना।
तो क्योंकि ये मिरर इमेज है तो डायस्टेरियोमर नहीं हो सकते, या तो एनांशियोमर होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे। देखो रिप्लेस करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्यों? जब इसको रोटेट करोगे, इसको इस तरफ ले आओ, टॉप को बॉटम बनाओ, बॉटम को टॉप, तो वो तो ठीक है, बट ये सारे OH इस तरफ हो जाएंगे, है ना, सारे OH इस तरफ हो जाएंगे, तो फिर आप क्या कहोगे? बिल्कुल ये वैसे तो बन गया, बिल्कुल ऐसे तो आएगा, यानी क्या कर सकते हैं? सुपरइम्पोज करवा सकते हैं, तो क्या होगा हमारे पास? आइडेंटिकल इसका सही आंसर होगा। इसको रोटेट करा के देखो, रोटेट कैसे कराओगे? मैंने क्या बोला था, ऐसे हम 180 जब रोटेट करवाते हैं तो क्या होता है, टॉप को बॉटम बनाते हैं, बॉटम को टॉप बनाते हैं ना, और जो लेफ्ट है उसको राइट कर देते हैं, राइट को टॉप, राइट को लेफ्ट कर देते हैं, डायगोनल इंटरचेंज करते हैं। तो हम देखोगे रोटेट करने के बाद एग्जैक्टली ऐसा सा ही बन जाएगा। तो अगर ऐसा ही बनेगा तो मतलब क्या है? आइडेंटिकल है। तो ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर है। Which of the following will show optical activity? ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या करते हैं? मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए अपनी मिरर इमेज पे, या फिर हमेशा मिरर इमेज तो बना के देखेंगे नहीं, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हुआ या फिर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ तो क्या होगा? वो मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना। तो बस वही चेक कर दें कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। पहले देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर COS तो कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो देखो थर्ड में हमें साफ साफ दिख रहा है, मुझे सबसे पहले तो ये दिखा कि थर्ड में यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो थर्ड तो क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव हो नहीं सकता, तो जिसमें भी थर्ड है उसको हटा दो। ऑप्शन ये वाला तो हट गया। ऑल एक्सेप्ट 3, तो ऑल एक्सेप्ट 3 यानी कि चेक करना पड़ेगा, है ना। तो हमें कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। इनको देखते हैं, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ है, ऊपर, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। वैसे इसको हम ऐसे नहीं देखते, ऐसे करके ड्रॉ करके देखते हैं, बट अभी के लिए जितना हमने सीखा है उसके हिसाब से इसको हम ऐसे चलाते हैं, तो फिर भी आंसर सेम है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी फर्स्ट तो है। सो अभी भी कुछ एलिमिनेट हुआ नहीं है ना, बाकी चेक करने पड़ेंगे। इसको आपको पहले ड्रॉ करके, क्या ये कहीं मीज तो नहीं है, पहले चेक करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे किस में? ऐसे बनाते हैं, फिशर में चेंज करते हैं इसको। तो जब आप इसको रोटेट करके इसको इस तरफ ले आओ, COH को इस तरफ ले आओ, OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा, ठीक है। जब इसको कन्वर्ट कर लोगे ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। देखो इसको नीचे लिखो COOH, H को इस तरफ लिखो, OH को इस तरफ, हो गया। बैक साइड वाला बनाओ, COH, H और OH। हमें यही दिखाया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब क्या हुआ? ये इनएक्टिव हो गया, ये हो गया इनएक्टिव। तो इसके इनएक्टिव होते ही कुछ हुआ हमारा फायदा, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया, क्योंकि ऑल एक्सेप्ट 3 का मतलब तो हो गया कि सेकंड वाला भी इंक्लूडेड होगा, यानी सेकंड तो है नहीं। तो हमारे पास सिर्फ ये बचे हैं। तो 5 तो दोनों में है, 5 को चेक करने की नीड है नहीं, है ना। 5 दोनों में है, 5 को चेक करने की नीड नहीं है, बट सिर्फ देखना चाहो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं प्रेजेंट तो नहीं है। ऊपर देखो CH2 CH3 है, तो उसको नीचे ले आओ, इसको इधर ले आओ, इधर आएगा और ये यहाँ पर आएगा, यानी हमारे पास कैसे मिलेगा? CH2 CH3 मिलेगी मिथाइल, ऊपर इथाइल है, फिर OH है यहाँ पर। जब रोटेट करवाओगे तो OH यहाँ पर है और H यहाँ पर है, और नीचे क्या है? इथाइल, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये तो एक्टिव है। फोर्थ वाला तो एक्टिव है, तो अगर अपने पास फोर्थ वाला एक्टिव है तो 4 यहाँ पर आ गया, ये भी अपना क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। अब तक हमने देखे फर्स्ट वाला एक्टिव है और अपना फोर्थ वाला एक्टिव है, ठीक है। अपना फिफ्थ को देखो, इसमें तो POS है, तो ये तो इनएक्टिव है। फिफ्थ का मतलब क्या है कि 50-50 मिक्सचर ऑफ 3 and 4, 50-50 मिक्सचर ऑफ 3 and 4। तो हाँ ले लो, क्या इशू है उसमें? अगर आप इसको लोगे तो मीजो है, ये तो इनएक्टिव है, कोई बात नहीं, बट ये तो एक्टिव है ना, तो यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो बस ठीक है, ऑप्शन ए जो है अपना वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोला होता है ना कि हमारे पास जो थर्ड है उसका हमने लिया है डायरेक्टली, तो वो मीजो है, फिर वो नहीं देगा, वो ऑप्टिकल रोटेशन देगा ही नहीं, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट स्ट्रक्चर्स A, B, C and D
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, या आप खुद से करके देख सकते हो वैसे रोटेट करवा कर रुके। इसका ना आंसर तो ये है कि फोर्थ का डी हो जाएगा। मैं आपको पहले डी दिखा दूं कैसे सेकंड और फोर्थ जो है इनएंशमेंट, ये गलत है स्टेटमेंट। सेकंड और फोर्थ, पहले एक काम करो, कुछ ना कुछ तो कॉमन करना पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए। स्ट्रक्चर पहले सेम से तो बनाओ। क्या करें, एक काम करते हैं हम ना, वैसे ये वाला स्ट्रक्चर सही है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस वाले वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होने चाहिए, है ना। तो हम इसको वैसे बनाते हैं ना, रोटेट करते हैं इसको एक बारी। तो अगर हम रोटेट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। ऐसे करके हम रोटेट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो या फिर आप पता है डबल इंटरचेंज कर सकते हो, बट वो उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे रोटेट करवाएंगे इसको। C2H5 को ऊपर ले जाओ, Cl यहाँ पर आएगा, CH3 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा Br। अब हमें क्या चाहिए, हमें CH3 इस वाली पोजीशन में चाहिए, क्योंकि हमने कंपेयर करेंगे इसके साथ। तो हमने C2H5 तो पहुंचा दिया ऊपर रोटेशन करवा के, जो कि अलाउड भी होता है ना। अब हमें CH3 चाहिए नीचे वाली पोजीशन पर, तो उसको फिर से घुमाओ, यहाँ CH3 लेकर आओ, Br यहाँ जाएगा, Cl यहाँ पर जाएगा। तो अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, ये यहाँ Cl है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे Br है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही बन गया जैसा 2 है ना। तो ये तो क्या है, आइडेंटिकल है। तो सेकेंड एंड 4 आर आइडेंटिकल। तो ऑप्शन हमारा जो डी है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट। वही हमसे पूछा हुआ है कि नॉट करेक्ट कौन सा होगा। बाकी आप सारे करके देख सकते हो। मैं फटाफट दिखाऊं आपको, सेकंड और थर्ड की बात हो रही है ना। तो सेकंड और थर्ड में क्या है, इसको रोटेट करवा के देखो ना एक बारी। पहले काम करो, हमें ना C2H5 नीचे चाहिए, है ना। इसको रोटेट करा दो कैसे, 180 डिग्री से। अगर रोटेट करवाओगे 180 से तो क्या होगा, टॉप बॉटम बन जाएगा C2H5, बॉटम टॉप बन जाएगा CH3, लेफ्ट वाला राइट बन जाएगा। तो इधर Br, इधर Cl। अब कंपेयर करके देखो, नहीं कर पाएंगे क्योंकि Cl ऊपर वाली साइड पर है। तो C2H5 अपनी पोजीशन पर है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सबकी पोजीशन चेंज क्या होंगी, कन्फर्मेशन होंगे ना। मतलब कन्फर्मेशन क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। 1 एंड 2 को देखो, अगर 1 2 की बात करते हैं तो आप क्या देखोगे, इसको हमारे पास इस वाले केस में अगर 1 2 को देखें तो Cl और Br यानी 2 बॉन्ड तो कांस्टेंट है, 2 की पोजीशन चेंज। तो क्या होगी, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन में क्या एनहांसमेंट हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये वाला भी सही है। ऐसे ही 1 एंड 3 को अगर आप देखोगे 1 एंड 3 को, तो इसको हाँ, इसमें देखो C2H5 और Br कांस्टेंट है, C2H5 और Br कांस्टेंट है, बाकी दोनों की पोजीशन चेंज है, क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एनहांसमेंट्स से होंगे। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, वही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिलेटेड। क्या करना पड़ेगा, इसको ना ऐसे वाले क्वेश्चन में सबसे इजी रहता है, आप ना इसको फिशर में कन्वर्ट कर लो, बहुत आराम से आपको दिखेगा कि एक्चुअल में चीजें हो कैसे रही हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है इसको फिशर बनाओ। कैसे बनाएंगे, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं, ये क्या है, CH2 CH2 इसमें लिखती हूँ इथाइल, ठीक है। इसको हम लिखेंगे इथाइल। Br ऐसे यहाँ पर है, CH3 बैक साइड पर है, ऊपर CH3 है, यहाँ पर ये H है और यहाँ पर है Br, ठीक है। इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको नीचे ले, क्योंकि ना हमें वर्टिकल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम चाहिए होते हैं। तो इसमें तो कोई इशू नहीं है, सही है। ये बैक साइड वाले को चेंज करेंगे, ये Br है यहाँ पर और यहाँ पर है CH3। इधर देखो CH3 को नीचे ले आओ, ये Br ऊपर इस तरफ और ये H इस तरफ, है ना। तो CH3 अपना नीचे आ गया, इस तरफ Br आ गया और यहाँ पर आ गया H, इतना, ठीक है। अब अगर हमें लिखना हो इसको तो कैसे लिखेंगे, आपको पता है जो ये वाली कार्बन है वो कहाँ पे, ये वाली कार्बन होगी, है ना। यहाँ पे इथाइल, इधर CH3, इधर Br और यहाँ पर Br, यहाँ पर H और यहाँ पर CH3। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट वाला कंपाउंड। अब इसको देखो, इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसको फटाफट करते हैं, ठीक है। आपको समझ आएगा ना मैं कैसे कर रही हूँ। तो पहले तो ये ऐसे बनेगा। अगर आपको किसी को बिना एक्सप्लेन करके सॉल्व करना हो तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दोगे, बट क्योंकि मुझे एक एक स्टेप करना पड़ता है इसलिए आपको लगता है क्वेश्चन कितना लेंथी करवा रही हूँ मैं। बट अगर आप इसको वैसे सॉल्व करोगे तो भी ठीक है।
एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं स्टीरियो में, आपको आपका आंसर आना चाहिए जैसे मर्जी आए, आपको श्योरिटी बननी चाहिए कि ऐसे हुआ होगा, ठीक है। तो इथाइल को यहाँ लेकर आना है पहले, क्योंकि इसे ऐसा दिखाना है हमें, है ना। तो इथाइल को नीचे ले आओ, ये CH3 इसके प्लेस पे जाएगा, Br इसके प्लेस पे जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारा CH3, यहाँ पर आ गया Br। बैक साइड पे क्या होगा, हमें CH3 इस वाले पोजीशन में चाहिए, घुमा दो, यहाँ पर CH3 है, इस तरफ आएगा Br, इस तरफ आएगा H। अब इसको चेंज करना, नीचे इथाइल, इस तरफ CH3 और यहाँ पर Br, है ना, यहाँ पे Br और यहाँ पे H और यहाँ पे CH3। अब इनको देखना है इनमें क्या रिलेशन है जो हमने ये बनाए हैं। तो नीचे वाला पोर्शन तो सेम है, नीचे वाला पोर्शन तो सेम है और ऊपर वाला भी सेम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। अगर आप अच्छा एक सेकेंड, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसमें मैंने ये कर दिया कि बिना रोटेट कराए इसको यहाँ पर और डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको पता है पहले इसको करना पड़ता है, पहले y बनाना पड़ता है। तो पहले इसको y कैसे बनाएंगे, इधर ये CH3 है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे इथाइल है ना। तो बैक साइड में पहले इसको नीचे लेकर आओ, CH3, यहाँ पर H और यहाँ पे क्या है Br, ठीक है। तो अब जब हम बनाएंगे तो उसमें यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे Br आएगा, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होंगी, ये हमारे पास मिरर इमेजेस नहीं होंगी, दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। तो अगर मिरर इमेजेस नहीं तो क्या होंगे, डायस्टेरियोमर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। Which compound does not possess a plane of symmetry? So इस वाले केस में ना, ये इसको पहले करेक्ट करो, ये ऑप्शन जो है ये 3rd and 4th है, ऑप्शन सी में 3 and 4 है, 3 and 4 और यही इसका आंसर भी है। पहली बार देखते हैं कैसे हुआ होगा। दिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है, सेंटर से, है ना। इसमें यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री कट जाएगा तो क्या इसको रिफ्लेक्ट कर रही है, इसको ये कर रही है, तो कैंसिल हो गया बीच से। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि ऐसे कट करोगे अगर तो H को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है, Br, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना। तो ये सही और यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ओके। तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स इज, देखो इसको देखना, डरने की बिल्कुल नीड नहीं है। आपको क्या करना है, एक काम करो, इसको ना, या तो आप एक काम करो, किसी को भी पकड़ लो, जो मन करे उसको देखो। मान ले देंगे इसको लिख दिया हमने, ठीक है। क्या करना है आपको, इसको ना रोटेट करवाओ, रोटेट इस तरह से करवाओ कि जो हमारे पास ये वाला बॉन्ड है ना, ये नीचे आए इसकी जगह पे और ये वाला इसकी जगह पे जाए। जो ये वाला बॉन्ड है पूरा अपना, ये वाला जो रिंग जैसे दिख रहा है ना, ये इस तरफ जाए और ऐसे ही जो ये वाला दिख रहा है वो इसके जैसे आए। तो क्या होगा, अगर हम ऐसे बनाएंगे इसको, तो बेसिकली ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, ये इसके प्लेस पे, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, ये, क्योंकि ये तो यहाँ ऊपर आ गया, इस पास तो क्या CH2 हमने दिखा दिया, CH2 ये नीचे आ गया, CH2 ये क्या होगा, ऐसे है ना नीचे। तो इसमें भी क्या होगा, Br और H ऐसे आएंगे लगे हुए। तो ये दोनों सेम ही तो है ना, ये दोनों सेम ही तो है। वरना आप ये कर लो, इसको रोटेट करके देख लो, इसको इस तरफ ले आओ CH2, इसको इस तरफ ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये वैसा ही तो बनेगा जैसा ये है। तो ये क्या है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे क्वेश्चन को देख के डरना नहीं होता, उनको रोटेट करके देखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखो, अपने आप आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी। रिलेशन बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स इज, अगर आप देखोगे ना तो हर सेंटर पे, हर कायल सेंटर पे चेंज है यहाँ पे। देखो अगर हम इसकी बात करें तो H अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। यहाँ पे क्या है, H डैश पे और ये वैच पे, मतलब ऑपोजिट हो गया ना। तो जो भी आर या एस इसका आएगा वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट आएगा। ऐसे यहाँ पर देखो, अगर H अबव द प्लेन है तो यहाँ पे H बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे जो भी इसका आर या एस आएगा वो इसका ऑपोजिट आएगा एग्जैक्टली, है ना।
यहाँ पे क्या है, एच अबव द प्लेन है, यहाँ पे एच बिलो द प्लेन। तो जो भी निकालो तो आर एस सबका ऑपोजिट आएगा, तो डायरेक्टली आर एस निकाल के भी कर सकते हो आप, निकालने की नीड भी नहीं है। आप देख लो सब में क्या है, चेंज करा हुआ है ना। तो अगर सब में चेंज है पोजीशन तो क्या होंगे, वो इनएंशियोमर्स ही होंगे। तो ऑप्शन 8 का कौन सा, अब क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसे निकालना ना कि हमें जब सब कुछ सेम सेम दे रखा है, सिर्फ पोजीशन ला रखी है, तो ऐसे मानो कि 2 बॉन्ड तो कांस्टेंट है यहाँ पर और 2 की पोजीशन चेंज कर रखी है। इस तरह से भी आप देख सकते हो, 2 की पोजीशन मतलब क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है ना। कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या, कॉन्फ़िगरेशन 2 चीजें हो सकती है, या तो आपके पास इनएंशियोमर्स होंगे, तो इनएंशियोमर या फिर डायस्टेरियोमर। तो यहाँ पे तो क्या है, हर सेंटर पे ऑपोजिट है ना कॉन्फ़िगरेशन, इससे क्या करेंगे, अपना इनएंशियोमर हो जाएगा। Which of the following pairs of compound is a pair of enantiomer? तो वो हमें देखना है। सबसे पहले अपने इनको रोटेट करके देखना पड़ेगा। तो आर एस निकाल लो, ये तो सिंपल सी बात है, आर एस निकाल लो, या फिर इसको रोटेट करके देख लो। अगर वो सुपर इम्पोज है एक दूसरे के ऊपर तो वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। जैसे इसको देखो, अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करा दूं, है ना, अगर रोटेट करूँ तो क्या होगा, ये इस तरफ आएगा, और क्योंकि ये बिलो द प्लेन है और यहाँ पे क्या है, एच अबव द प्लेन है। जब इसको ऐसे रोटेट करें तो एच तो नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा, ऐसा इसके साथ भी होगा। तो ये क्या है, आपस में आइडेंटिकल है, ये आपस में आइडेंटिकल है। ठीक है, आप ये कर सकते हो। उसके बाद अगर इन दोनों को देखो, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो पहले देखो क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं। तो कैसे हो सकते हैं मिरर इमेजेस, आप ये देखो कि टॉप जो है यहाँ पे वो बॉटम बन गया है। तो टॉप बॉटम कब बनेगा, मतलब जो फ्रंट साइड पे है, ये बोलो कि जो फ्रंट साइड पे वो बैक साइड पे हो गया। कैसे हो गया, ये कब हो सकता है, जब इसके बैक साइड में मिरर लगाया जाए। अगर आप इसको बैक साइड में मिरर में देखोगे तो क्योंकि ये हमारी तरफ आ रहा है, ये हमें अपनी तरफ आते हुए दिखेगा, तो क्या होगा, मिरर में दूर जाते हुए दिखेगा, है ना, मिरर में दूर जाते हुए दिखेगा। तो मतलब ये मिरर इमेजेस हुई ना, तो मतलब ये मिरर इमेजेस तो हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको सुपर इम्पोज करा के देखो। अगर ऐसे कैसे रखोगे तो नहीं होगा सुपर इम्पोज, अगर रोटेट करोगे तो भी कुछ नहीं होना। तो ये आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है। हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर। Which of the following compound is non-resolvable, यानी कि मेसो कंपाउंड। नॉन रिजोल्वेबल का मतलब होता है, अभी समझो, नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। अभी समझो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर ब्रैकेट में लिखा भी होगी मेसो कंपाउंड कौन सा है। तो मेसो के लिए क्या होता है, कम से कम 2 एसिमेट्रिक सेंटर चाहिए और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री चाहिए। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो ये रहा, एग्जैक्टली यहाँ से क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर, एक ये वाला एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास क्या है, मेसो कंपाउंड है। इसमें देखो, अगर मैं यहाँ से प्लेन डालू ऐसे, तो ये भी क्या है, ये भी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे कट करना है कि मिथाइल और एच भी कैंसिल हो जाए, कटे मतलब उसमें प्लेन में कटने चाहिए। OH इसको रिफ्लेक्ट करेगा और इसके बीच से जा रहा है प्लेन, यहाँ से जा रहा है, मतलब ऐसे करके। ठीक है, तो हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर तो कई सारे 2 ही हैं। एक ये वाला है एसिमेट्रिक सेंटर और एक ये है। ये एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है क्योंकि जब मूव करोगे तो 2 तो डिफरेंट लगे हुए हैं, बट ये वाला और ये वाला तो सेम है और नेक्स्ट भी ग्रुप सेम है। तो हमारे पास 2 एसिमेट्रिक सेंटर, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये भी है मेसो कंपाउंड है। तो हमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। पहले इसको भी देख लेते हैं, कहाँ से पास करें प्लेन। अगर यहाँ से पास करोगे तो Br को Br रिफ्लेक्ट करेगा, H को H, Br को Br। तो ये भी क्या है, ऑल ऑफ दीज सारे क्या है, मेसो कंपाउंड्स हैं। Which of the following compound is achiral? आपको बताना था achiral कौन सा है इसमें से, ये एक साथ में है। Which of the following compounds is or are achiral? इनमें से achiral कौन सा है, कैसे चेक करेंगे, बस ढूंढ लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री ढूंढ लो। अगर किसी में हुआ तो क्या होगा, achiral। इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, कहाँ से, यहाँ से कैंसिल करो, इसको यहाँ से काटना शुरू करो ऐसे करके पूरा इसके बीच से। तो जब कट करोगे तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पे जाएगा, ये भी सेंटर से कटेगा, ये भी और ये भी, है ना। तो रिफ्लेक्ट करें ना आपस में, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। तो क्या होगा, achiral।
ये क्या है अपना एक कायरल। इसको देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से, यहाँ से इसको कटता हुआ ऐसे प्लेन डालना है आपको कि सारे कट जाए ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे प्लेन डालना है कि जो ऐसे करेगा ऐसे, तो क्या है ये भी एक आयरन। ये सारे केस में कहाँ से डालना है, यहाँ से डाल दो, ऐसे करके डालोगे तो क्या होगा, ये Cl को रिफ्लेक्ट करेगा HH को, मेरा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है ऑल ऑफ दिस, सारे ही क्या है एक आयरन। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन कंपाउंड। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आपको देख के पता चलेगा क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, C4 है या फिर कंपाउंड कायरल है। तो आप देखो अगर मैं इसको यहाँ से सेंटर से कट कर दूं, प्लेन डाल दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो कैंसिल हो गया, इधर फिनाइल इधर फिनाइल, इधर ये वाली रिंग है 6 मेंबर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या आपस में रिफ्लेक्ट करे ना, तो क्या इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऑप्शन सी। Which of the following compound is optically active? Which of the following compound is optically active? तो देखो यहाँ पे क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी दोनों है, तो ये भी नहीं है ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी नहीं है, तो कौन सा बचा सिर्फ ये, इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल। इनमें से कौन सा कायरल है, कायरल बताना है। यहाँ पे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से कट करेंगे इसको, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से है, तो ये तो नहीं हो सकता कायरल, है ना। उसके बाद इन दोनों में देखो अगर मैं यहाँ से प्लेन डाल दूं, बीच से डाल सकते ना यहाँ से प्लेन, तो क्या होगा ये रिफ्लेक्ट करेंगे आपस में, तो ये भी नहीं है, बचे ये दोनों। अब ना इनके पास पहले देखो एसिमेट्रिक सेंटर कहीं भी है क्या, तो इसके पास ये वाला सेंटर देखो तो क्या है 2 H लगे हुए हैं, तो एसिमेट्रिक नहीं है, ये भी एसिमेट्रिक नहीं है। अब इसको देखो इस वाले केस में यहाँ पे क्या है एक Br है एक H है, तो ये वाला यहाँ पे क्या है CH2, नेक्स्ट पे क्या है CH2, नेक्स्ट पे आओ इधर CH है इधर CH2 है, तो ये क्या है हमारे पास एसिमेट्रिक सेंटर भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा कायरल हो जाएगा। द मोलिक्यूल्स शोन आर, कैसे देखोगे ऊपर H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है, इधर H इधर F। पहले देखो वो पहले क्या देखेंगे, देखो पहले ना ऑप्शन क्या दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, तो पहले चेक करेंगे क्या कनेक्टिविटी सेम है, तो यहाँ पे HHF ओके, HF तो कनेक्टिविटी ही सेम नहीं है ना, कनेक्टिविटी सेम ना होने की वजह से क्या करेंगे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। पहले कनेक्टिविटी देखो, अगर कनेक्टिविटी सेम है तो जाओ स्टीरियो आइसोमर्स पे, अदरवाइज को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर मार्क करके आगे बढ़ो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको बताना है दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या रिलेशन है, ठीक है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले उसको सेम बनाने का ट्राई करते हैं। हमें पता है कि फिशर में ना वो वाला ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे वर्टिकल लाइन पे होते हैं, तो एक काम करते हैं इसको बनाते हैं इस जैसा, है ना। ऊपर ले जाओ CH3 को, Cl यहाँ पे आएगा H यहाँ पर आएगा, तो हमें क्या मिलेगा CH3 हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, Cl इस तरफ आएगा और H इस तरफ आएगा, और नीचे वाला जो है वो सेम ही रहेगा क्योंकि मैंने उसे ऊपर वाले की रोटेशन कराई है ना। तो ये हो गया और नीचे आ गया अपना CH3। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये है आपस में मिरर इमेजेस, लेकिन क्या सुपर इम्पोज हो सकती है, नहीं हो सकती। उठाओगे तो क्या होगा Cl के ऊपर H आ जाएगा, तो वो नहीं हो सकती ना, तो क्या है ये इनएंशियोमर्स। तो 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, मतलब सारे क्या होने चाहिए कायरल, मतलब क्या करना पड़ेगा, हम एसिमेट्रिक सेंटर देख लेंगे क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो इसमें होगा नहीं कहीं पे भी, है ना। हम क्या करेंगे एसिमेट्रिक सेंटर देख लेंगे, तो यहाँ पे जो ये वाली कार्बन है इस पास एक CH3 लगा हुआ है, एक H लगा होगा, बाकी वाले ग्रुप चारों डिफरेंट है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया, ऊपर एक ये हो गया, है ना, क्योंकि यहाँ पे H भी तो लगा होगा, ये तो हमारे पास 2 H हो गए, नहीं होगा, एक ये हो गया,
उसके बाद एक ये भी है, ये भी है, ये होगा, हाँ हो जाएगा ये भी। तो कितने हो गए टोटल? ये नहीं होगा, ऐसा क्यों? फिर देखो एच और ये तो डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, यहाँ पे CH2 मिला, यहाँ पे भी CH2 मिला, नेक्स्ट भी CH2 मिला, नेक्स्ट भी CH2 मिल गया। तो ये हमारे पास कायरल सेंटर नहीं, कितने हो गए? 3 3 6, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग कंपाउंड्स डिफर इन द रिस्पेक्ट ऑफ, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, आपको लगेगा कि हर सेंटर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज्ड है। यहाँ पे अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये बिलो है, ये अबव है, ऐसे ये बिलो है, ये अबव है, ये वाला अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन। मतलब क्या है एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो क्या होंगे? इनैंशोमर्स ना, इनैंशोमर्स हो गए। तो अगर इनैंशोमर्स हैं तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी, है ना। उसके बाद इंटरेक्शन जो है, मतलब इन्होंने पूछा डिफरेंस कहाँ पर आएगा, ठीक है, डिफरेंस कहाँ पर आएगा। तो क्योंकि कायरल मीडियम की बात नहीं कर रखी है तो इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूल्स को हम कंसीडर नहीं कर सकते। जब तक ऐसा लिख रखा होगी कायरल मीडियम में अलग अलग इंटरेक्शन होगी, वो हम मान सकते हैं। बट यहाँ पे कोई कायरल तो यूज किया नहीं। बट ये है द डायरेक्शन इन विच दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, तो ये बिल्कुल डिफरेंस होगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस यहीं पर आएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इनका। जब तक वो कायरल मीडियम मेंशन नहीं करता तब तक सब कुछ सेम रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का असाइनमेंट। आई होप आपको समझ आ गया।